हरे राम राम राम। नादिया गोद में नित्यानंद महाजन पातिया चे नाम हट जीवेर कारणा। नादिया सदा वंदन है, सदा वंदन है, सदा वंदन है, सदा वंदन है। प्रभुर आज्ञाय भय मागिए भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नादिया गोद में नित्यानंद महाजन पातियाते नाम हट जीवेर कारण। अपराध शून्य होइलो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नादिया गोद में नित्यानंद महाजन पातियाते नाम हट जीवेर कारण। कृष्णेर संसार करो छाड़िया नाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। नादिया गोद में नित्यानंद महाजन पातियाते नाम हट जीवेर कारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे गौर हरि बोल हरि बोल हरि गौर हरि बोल। पावन हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, समावेत गौर भक्त वृंद की।
निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्द सहोदितौ गौडोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ शम्दौ तमोनुदौ आजानुलम्बितभुजौ कनकावधातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। You want in Devanagari or English? English? Huh? Which one? English is better? Okay. Is it? Many Hindi devotees want Devanagari. Huh? Hindi devotees want this one. How many want this one? Only 4 are there. Okay, mostly they want English. Huh? Okay. All right. Tasmat bhavantamanavadyam anantaparam sarvajñam ishwaram akuntha vikunta dishnyam निर्विण्णधे रागमुखे वृजनाभितप्तो
नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये. Now all Prabhuji's together. Tasmat bhavantamanavadyamanantaparam sarvajñameshwaramakунఠ vikunఠ-dishnyam nirvinnadhirahamughe vrijanaabhitapto नारायणं नरसकं शरणं प्रपद्ये. ना सब माताएं साथ में बोलिए. हाँ, ये श्लोक उद्धव गीता में उद्धव भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए ये श्लोक बोलते हैं. भवंतम अनवद्यम, हे कृष्ण आप निर्दोष हो. जिस तरह एक सूर्य में कुछ कलंक नहीं है, कुछ दोष नहीं है, और सूर्य किसी भी अपवित्र स्थान को, जिधर किसी ने मलमूत्र विसर्जन किया हो, उस स्थान को भी शुद्ध कर देता है. खुद भी दूषित नहीं होता, उस स्थान को भी स्वच्छ कर देता है. इस तरह आप बद्ध जीवों के हृदय में जो कलमश है उसको आप शुद्ध कर देते हो. आप खुद भी पवित्र अवस्था में रहते हो. आप जैसे आपके श्री चरणों की धूली पड़कर एक पत्थर चट्टान जो होता है वो अहिल्या बन गई वो. इस तरह आपके श्री चरणों को अपने बलि महाराज के सर के ऊपर जब प्रदान की, उससे बलि महाराज का नाम 12 महाजनों में एक हो गया और बलि शुद्ध भक्त बन गया. आत्म निवेदन करके वो एक परम पद को प्राप्त की उसने. और आपके श्री चरणों की धूली प्राप्त करके कोई भी जीव पहाड़ के बराबर पाप कर्मों का बोझ को अपने सर के ऊपर उठाकर जाने वाले जीव जो है, उस पाप के बंधन को आप चूर चूर कर देते हो आप. प्रणत देहिनाम पापकर्षणम, पता है. तो इसलिए उनका नाम है अनवद्यम. अनवद्यम का मतलब है परम शुद्ध. जैसे श्री ईशोपनिषद में भी कहा गया है अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम, ऐसे बताया है. हाँ, शुद्धम का मतलब भगवान परम शुद्ध है, परम मंगलमय है. जिस स्थान में भगवान की श्री चरण पड़ता है उस स्थान तुरंत ये एक होली प्लेस बन जाता है, दिव्य धाम बन जाता है, जिधर भी भगवान अपने पाँव रखते हैं. इसलिए हम लोग भी जो जिधर जाते हैं धाम सेवा के लिए, धाम वास के लिए, तो सब धाम कैसे धाम बने, क्योंकि भगवान के श्री चरण आने के कारण धाम बन गए वो. जिधर भी आते हैं इस तरह भगवान की मंगलमय स्थिति की गुणगान करते हैं. अनंत पारम बताते हैं. इसका मतलब क्या है? आपकी शक्ति की सीमा ही नहीं है. इस दुनिया में अनेक लोगों के पास अलग अलग तरह की शक्ति है. किसी के पास पैसा का शक्ति है, फाइनेंशियल पावर. किसी के पास खूबसूरती की शक्ति है, वो सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस बनते हैं. किसी के पास बल की शक्ति है, जैसे बॉडी बिल्डर बनते हैं. नहीं तो किसी के पास पॉलिटिकल शक्ति है, लोगों को नियंत्रण करने की वो क्षमता है उनमें. इस तरह किसी के पास पुण्य का शक्ति है, जिससे वो अलग अलग सुख सुविधा उनको प्राप्त होता है. लेकिन आपके पास जो शक्ति है, आप सर्वशक्तिमान हो, आप षड ऐश्वर्य संपन्न हो आप. और इसमें आश्चर्य की बात क्या है, इस दुनिया के जीवों के पास जो भी ऐश्वर्य हैं वो कुछ समय के लिए दिखते हैं जैसे जुगनू जैसे. अगले दिन सुबह जब प्रातःकाल में सूर्य उठता है तब जुगनू का नाम निशान नहीं रहता. इस तरह इस दुनिया के जीवों के पास खूबसूरती होता है तरुण अवस्था में, बुढ़ापे में खूबसूरती चला जाता है. तरुण अवस्था में शक्ति बल रहता है, बुढ़ापे में शक्ति बल चला जाता है. इस तरह किसी के पास धन दौलत होता है, कभी धन दौलत भी छूट जाता है. लेकिन आपकी जो ऐश्वर्य है वो कभी घटते नहीं. हाँ, और वो समुद्र के बराबर प्रचुर मात्रा में है आपके पास. जैसे अनंत बताते हैं इधर, जैसे एक नीला कमल है, उस कमल से नीलापन को क्या निकाल सकते हो?
हाँ नहीं, इस तरह श्रीपद रामानुजाचार्य बताते हैं कि भगवान एक नीले कमल के बराबर है, उनके ऐश्वर्य को कभी भी आप निकाल नहीं सकते, उनके ऐश्वर्य कभी घटते नहीं, हाँ, सदा काल के लिए रहते हैं वो, हाँ, और प्रचुर मात्रा में रहता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी कभी उनको छोड़ती नहीं। जैसे भगवान रणभूमि कुरुक्षेत्र में भगवान का लगभग 125 साल हो गया था उनका वास इस लोक में, फिर भी वो 16 वयस के एक तरुण बालक के समान दिख रहे थे वो, हाँ, इस तरह। इसलिए बताते हैं आपकी शक्तियों की सीमा नहीं है। और पारम का मतलब क्या है? जैसे इस दुनिया में हो सकता है कि आपके पास कोई क्षमता है, लेकिन उसका सीमा रहता है, हाँ, उसका। जैसे कोई यमराज है, सिर्फ पापी जीवों के ऊपर उनका शासन है, इस तरह। अभी किसी देश के प्रधानमंत्री है, उसको सिर्फ उस देश के लोगों के ऊपर शासन चला सकता है, पर देश दूसरे लोगों के ऊपर शासन नहीं चला सकता, हाँ? इस तरह चीफ मिनिस्टर होता है, अपने अपने स्टेट के अंदर ही चला सकते हैं, हाँ? अपना हुक्म, उसके बाहर नहीं। लेकिन भगवान के लिए कुछ सीमा ही नहीं है। जैसे एक बार संदीपानी मुनि के आश्रम में सब शिक्षा पाकर भगवान विदा लेने वाले थे। विदा लेते समय गुरुजी के पास आकर पूछा उन्होंने, बताइए गुरुजी, आपको हम दक्षिणा क्या दे? आप जो मांगेंगे हम दे देंगे, हाँ। गुरुजी ने बोला कि ये तो दोनों कृष्ण बलराम परम भगवान हैं, इनसे छोटा छोटा मोटा चीज़ नहीं मांगना चाहिए, है। थोड़ा पत्नी के साथ थोड़ा चर्चा करके हम बोलते हैं आपको, है? तो वाइफ से कंसल्ट किया उन्होंने। उनके धर्मपत्नी ने बोला, इनसे आप ऐसी चीज़ मांगो जिससे इनके यश बढ़ जाएगा सारे दुनिया में, ऐसे चीज़ मांगना चाहिए आपको। तब पत्नी ने सुझाव दी कि हमारे मृत पुत्र जो है उसको मांगिए, ऐसा बोला। तो कृष्ण को बोला उन्होंने, हमें मृत पुत्र चाहिए। कृष्ण ने बोला, क्यों नहीं, ज़रूर लेके आएंगे हम, हाँ? तुरंत सीधा पहुंच गए यमलोक में, जाकर उन्हें शंख बजाया, तो तुरंत यमराज आ गया, दंडवत प्रणाम किया, बोले कि हे प्रभु, आप हमारे लोक में आकर इस साइड से नरक लोक को भी पवित्र कर दिया आपने, हैं? बोलिए, आपका आदेश में पालन करने के लिए तैयार हूँ, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, बताइए क्या चाहिए आपको। तो भगवान ने बोला, सब लोग बोलिए, गुरुपुत्र मिघानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मत्शासन पुरस्कृतः। ये बताते हैं कि गुरुपुत्र आया है आपके पास, इधर हो सकता है कुछ निज कर्म निबंधनम, कुछ खुद की उसका कुछ कर्म में दोष है, कुछ दंड पाने के लिए आया है तुम्हारे पास, लेके आओ मेरे पास उसको, हाँ? मैं गुरु के पास सौंपाने के लिए जा रहा हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। तो यमराज ने पूछा नहीं, लेकिन यमराज के मन में ये विचार उठा होगा कि दंड के लिए लाया गया ये जीव इधर, लेकिन दंड पाया नहीं अभी तक, दंड दिए बिना उसको वापस कैसे लौटा सकते हैं? मन में विचार उठेगा कि नहीं, हाँ? उसके मन में विचार जब उठता था, ऐसे उठ सकता था, इसलिए भगवान ने उसको बोला कि उसके जो पाप का अकाउंट है वो मेरे नाम में लिख दो, बोले भगवान है, मत शासन पुरस्कृत है, बोल दिया उन्होंने, हाँ? इस तरह अपने उनके पाप के अकाउंट को कैंसिल करके लेके गए गुरु के पुत्र को, जाकर गुरु के पास सौंपा दिया उन्होंने। जैसे अगर आप कंपनी का मालिक हो तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जाकर पूछ सकते हो, निकालो 50 लाख, है? कोई और ऐसे बोल सकता है, इसका मतलब भगवान का हुक्म चलता है यमलोक में भी। इस तरह एक बार महाविष्णुलोक में जाकर 4 ब्राह्मण के पुत्रों को लेके गया था, उनको लेके आया भगवान ने, हाँ? ऐसे वरुण लोक में जाकर उन्होंने नंदा बाबा को लेकर आया। इस तरह अनंत पारम भगवान के शासन सब दिशाओं में चलता है, तो उनको रोकने वाले, रोक टोक डालने वाले कोई नहीं है, ये अनंत पारम, हाँ? और बताते हैं सर्वज्ञम, बताते हैं इसका मतलब क्या? भगवान सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले होते हैं, कोई उनको धोखा नहीं दे सकता। अगर आप कंपनी में काम करते हो, 5 साल आपने काम की, प्रमोशन का टाइम आ गया, उस समय आपके कोई कलीग है ऑफिस में, वो जाकर आपके बॉस के कान भर दिया, आपके बारे में कुछ बुरा भला बोल दिया उसको, तो तुरंत आपके बॉस नाराज हो जाता है आपसे, पता नहीं
5 साल अच्छा था, अचानक हमारे ऊपर नाराज होता है, इसे देखता है क्रूर आंखों से। आप पूछते हैं सर प्रमोशन आने वाला है क्या? बोलता है प्रमोशन तो आने वाला है, तुमको नहीं है? किसी और को हम दे रहे हैं। आप पूछते हैं क्या हुआ बॉस? सब मालूम है, बोलो मत कुछ, ऐसे बोलता है हैं? क्योंकि किसी ने कान भर दिया उनकी हैं? और जो कान भर दिया उसको प्रमोशन दिया जाता है हैं? ऐसे होता है कभी। हाँ, कंपनी में होता है कि नहीं ऐसे? हाँ? लेकिन भगवान के कान कोई भर सकता है क्या? तपड़ गाएगा वो हैं? क्यों? क्योंकि भगवान बोलेंगे अरे मूर्ख, उसके बारे में मुझे बोल रहे हो, वो भक्त के बारे में जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ, तुम्हारी षड्यंत्र जो उसको भी जानता हूँ हैं? ऐसे बोलेंगे हाँ? इसलिए आप लोग आंख बंद करके भगवान की सेवा में जुड़ सकते हो, क्योंकि आपकी सेवा का नोट भगवान रखते हैं और भगवान को कोई उल्लू नहीं बना सकता हैं? भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि सर्वज्ञम बताते हैं, सब जानने वाले होते हैं। अब भी इस जन्म का ही नहीं, आपके करोड़ों जन्म का अकाउंट हिसाब किताब किसके पास है? भगवान के पास है। और आगे बताते हैं ईश्वरम। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके कंपनी के बॉस बोलेगा देखो मैं तुमको जानता हूँ, तुम मुझे जानते हो, मुझे प्रमोशन देने की इच्छा है, लेकिन ऊपर मेरे ऊपर एक लीडर है, उसका कांटेक्ट तुम्हारे कलीग का है, उसका कांटेक्ट ये उसको दबा रहा है और वो मुझे दबा रहा है, मैं तुमको दे नहीं पा रहा हूँ। मुझे देने की मन है, मुझे मालूम है कि मेरिट के तौर पर देखा जाए तुम ही योग्य हो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हाथ पैर बंद कर रखा है। मेरे ऊपर जो है उसने बोला प्रमोशन इसको मत दो उसको दो बोला, इसलिए मैं दे रहा हूँ उसको, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसे कुछ लोग हाथ खोल देते हैं, करेक्ट है ना? लेकिन भगवान कौन है? ईश्वरम। इनके ऊपर शासन चलाने वाले कोई नहीं है, है? ये सबसे ऊपर है। तमेश्वराणाम परमम महेश्वरम तम दैवतानाम परमम च दैवतम। सब देवताओं के ऊपर ये देवता हैं, सब ईश्वरों के ऊपर ईश्वर हैं, इसलिए तुम ही सर्वेश्वरेश्वरा नंद कुमार ब्रजेंद्र कुमारा, ऐसे एक गीत में गाते हैं एक वैष्णवाचार्य हैं। आप सब ईश्वरों के ईश्वर हो आप, इसलिए आपके ऊपर हुक्म चलाने वाला कोई नहीं है। हाँ, जैसे श्रुति मंत्र में भी बताया गया है, हाँ, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते न तत्समश्च अधिकश्च। आपके सम भी कोई नहीं और आपसे अधिक कोई भी नहीं है, आप नंबर 1 हो आप। इसलिए आपके आश्रय लेने से एक जीव को परम आश्रय प्राप्त होता है और आपके आश्रय के समान कोई आश्रय देने के लिए सक्षम नहीं है इस दुनिया में। देखिए दुनिया में कोई आपको पिटाई करने के लिए आ रहा है आपको, आप तुरंत एक पहलवान, प्रभु जी का नाम क्या है इनका, प्रभु जी का हाँ चंद्रमुख केशव है। अब चंद्रमुख केशव को मैं भागता हूँ, प्रभु जी बताइए कोई पिटाई करने के लिए आ रहा हूँ, तो प्रभु जी बोलेंगे राधेश्याम को चिंता मत करना, मैं देख लूँगा। अभी अगर और एक दूसरा व्यक्ति आता है, इनका डबल साइज का आता है कोई, तो इनको भी भागना पड़ेगा, है ना? करेक्ट है ना? इसलिए दुनिया में ये का सपोर्ट लिया आपने, उससे भी बलशाली कोई और है, इससे भी बलशाली और कोई है, लेकिन भगवान से ऊपर कोई है क्या? इसलिए उनका आश्रय लेना चाहिए, ऐसे बताते हैं ईश्वरम। और अकुंठ विकुंठ दृष्टियम, इसका मतलब क्या है? उनके लोग के अंदर कभी भी दुख नाम का चीज प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे बताते हैं। इसके लिए मना है, दुख के लिए। दुख सिर्फ भौतिक दुनिया में रहता है, भगवान के धाम में उसको विकुंठ कहा गया है। कुंठ का मतलब है दुख, विकुंठ का मतलब है दुखों से मुक्त। इसलिए बोलते हैं हाँ वेंकट बोलते हैं ना, वेंकट का मतलब है दुखों को काटने वाले, हाँ, जन्म मृत्यु को काटने वाले, दुखों को काटने वाले, पापों को काटने वाले जो होते हैं उनका वेंकट बोलते हैं, वेंकटाचलपति। तो इस तरह भगवान जो होते हैं सब तरह के दुखों से निवारण देने के लिए सक्षम हैं। तो दुनिया में सब जीव इच्छा करते हैं कि हम सुखी रहे, तो सुखी रहने के लिए आपको शाश्वत सुख चाहिए तो भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति करना पड़ेगा हमको। अभी देखिए परसों एक बड़ा एयरप्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, है। प्लेन टेक ऑफ किया, 5 मिनट के अंदर नीचे आ गया वो, क्योंकि ऊपर जा नहीं पाया, कुछ मशीन में कुछ प्रॉब्लम गलती हो गया। 252 लोग थे उसमें, हाँ, एक ही व्यक्ति बचा।
तो ऐसे ऊपर जाकर नीचे आकर एक बिल्डिंग के ऊपर आकर गिर गया वो, करके इससे इतना बड़ा आग, वो मेल्ट हो गया वो एरोप्लेन पूरा, अंदर ही अंदर लोग मर गए। और इमरजेंसी में जो बैठा था एक व्यक्ति, वो कूद गया उस समय, कूद कर भाग गया दूर, एक ही बचा उसमें, बाकी सबके सब 251 लोग मर मिटे उसमें। लेकिन उसके बाद देखा इतना काला काला था, पूरा जल कर राख बन गया, पूछो मत। तो सिर्फ उस डेब्रिस को क्लियर करना पड़ा उनको। लेकिन डेब्रिस को क्लियर करते समय एक भगवत गीता मिला उसमें, भगवत गीता जैसे कि वैसा है वो, कुछ नहीं हुआ भगवत गीता का ऐसे। तो मुझे उसको देखकर क्या लगा मेरे मन में, जब ये सारे ब्रह्मांड नष्ट होता है, यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु ना विनश्यति, गीता में भगवान बताते हैं ऐसे, जब ये ब्रह्मांड नाश होगा, ये सब लोग, लेकिन परलोक नाश कभी नहीं होता, भगवान के दाम। इतना ही नहीं, इस ब्रह्मांड के अंदर भी जो वृंदावन है वो जैसे कि वैसे रहता है, वृंदावन को नाश कोई नहीं कर सकता। इसी तरह से सारे एरोप्लेन में वृंदावन क्या था, भगवत गीता था, उसका नाश नहीं हुआ जैसे कि वैसे रहा है वो। तो लोग उसको रिपोर्टर निकाल कर दिखाया। तो इस तरह हमें ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेना चाहिए जो शाश्वत पुरुष है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभम, ऐसे बताते हैं अर्जुन। आदि पुरुष है, शाश्वत पुरुष है, उनका परम पद है जिसका नाश कभी नहीं होता। हम उस स्थान को प्राप्त कर लेना चाहिए। इस दुनिया में हमेशा कुछ न कुछ खतरा है। एक बार सुनामी आया चेन्नई में, तो कुछ लोग पुणे में बोल रहे थे, थैंक गॉड हमारे पुणे में समुद्र नहीं है, सुनामी नहीं आ सकता। अच्छा, सुनामी नहीं आएगा, भूकंप आ सकता है कहीं भी, है ना। भूकंप हुआ ना म्यांमार में, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग गिर पड़े नीचे म्यांमार में। कितना एक हफ्ता चल रहा था वो, 7.7 एम्पलीट्यूड अर्थक्वेक। बड़े बड़े बिल्डिंग पैक ऑफ कार्ड्स जैसे गिर पड़े नीचे। तो उधर कैलिफोर्निया में बड़े बड़े हाई टावर्स बनाकर, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाकर, हॉलीवुड एक्ट्रेस रहते थे। जब कैलिफोर्निया फायर्स आया, वो आग पूरा निकलने लगा, घर के बाद इतने बड़े बड़े घरों को निकल लिया। जब हॉलीवुड एक्टर्स वापस आकर देखे, घर में एक ही लकड़ी बजाता बस। ऐसे उसको कितने हेलीकॉप्टर चलाकर उस आग को बुझाने के लिए वो लोगों ने प्रयत्न किया, बुझा नहीं पाए, आग तो कूदता गया, इतने घरों को निगल लिया वो। तो आप सुनते हो इस दुनिया में कैलिफोर्निया में आग का एक्सीडेंट है, म्यांमार में अर्थक्वेक का एक्सीडेंट है, इधर एक एरोप्लेन का एक्सीडेंट है, इधर बीच में उधर पगलहाम है, क्या बोलते हैं उसको, पहलगाम में वो 26 लोगों को गन लेकर टेररिस्ट लोगों ने उड़ा दिया। उधर हमास इसराइल में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रशिया में युद्ध चल रहा है। अभी इंडिया पाकिस्तान को थोड़ा ये कर दिया था, अभी थोड़ा शांत लग रहा है अभी, लेकिन फिर भी चाइना लोग बोल रहे हैं अभी हम 3-4 देशों के ऊपर निशान लगा रहे हैं वो। तो इस दुनिया में एक समस्या शांत होता तो दूसरा चालू होता है, दूसरा बंद हो गया तो तीसरा। इसलिए बताते हैं पदम पदम यत्ति पदाम। या ऐसे विपदों का दुनिया है। कोई भी बुद्धिमत्ता जिसके पास हो वो इस दुनिया में शांति से ठहरेगा नहीं, वो तैयारी करके भगवत धाम लौट चलेगा वो। क्योंकि अकुंठ विकुंठ दृष्टियाम, उस भगवत धाम में बुढ़ापा नहीं, व्याधि नहीं, मृत्यु नहीं, किसी भी तरह का त्रिविध ताप नहीं, तापत्रय उन्मूलनम, तापत्रय वगैरह निकाल दिया जाता है उधर, कुछ नहीं है उधर सिर्फ भगवान की सानिध्यता है, आनंद का भंडार है भगवान। भगवान के सानिध्यता में भगवान की लीला चेष्टाओं का रस्सा आस्वाद करते हुए जीव सुखी और शांति रहता है उधर। तो इसलिए बताते हैं उद्धव, मैं आपके शरणम प्रपद्ये, मैं शरण जाता हूँ भगवान आपकी, क्योंकि आप जो आश्रय प्रदान कर सकते हो, इस तरह का आश्रय कोई भी इस दुनिया में प्रदान नहीं कर सकता।
जब रावण की वध की बात चल रहा था, उस समय देवताओं का एक मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में शिव जी भी बैठे थे, पार्वती माता भी बैठी थी। देवताओं का मीटिंग, क्योंकि मेरे देवता लोग अक्सर मीटिंग करते हैं भगवान का आगे का पास टाइम क्या है, लीला क्या है ना। तब बैठे थे, तब शिव जी ध्यान में बैठे थे, बाकी देवता लोग बड़े 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 मीटिंग में बोल रहे थे, शिव जी ऐसे ही बैठे थे। तब रावण का एजेंडा आया, तो पार्वती माता ने बोला शिव जी को, शिव जी थोड़ा ध्यान दो, आपका 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 चेला है, बात चल रहा है। शिव जी एकदम शांत, कुछ बोले नहीं। बोल रहे हैं देवता लोग, अभी रावण की वध होने का टाइम हो गया, अभी प्रभु रामचंद्र को तैयारी करना होगा अभी आगे का। तो पूछ रही थी पार्वती माता, क्या हुआ अभी, इसका वध की बात चल रहा है, आप क्या कुछ एक्शन लेने वाले कि नहीं? क्योंकि अगर मीटिंग में हमारा एजेंडा आ गया तो हम तुरंत हमारा एंटना ऑन हो जाता। अरे हाँ। शिव जी ऐसे ही शांत बैठे थे, बोले पार्वती को, विनाश काले, ये देखो मेरे प्रभु के साथ ये लड़ाई करना चाहता है, उनकी अर्धांगिनी को उठाकर अपने बेबी बनाना चाहता है। कितना बड़ा निपट मूर्ख है रावण है, इसलिए मैं इसको बचाऊंगा नहीं, छोड़ दिया उन्होंने। देखिए देवता लोग भी छोड़ देते हैं अपने चेलों को, हाँ, अगर वो गलत मार्ग में जाते हैं तो। लेकिन भगवान कृष्ण कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, आप गलत मार्ग में जाओ तप्पड़ मारेंगे वो, हाँ? छोड़ेंगे नहीं। अनेक उदाहरण दे सकते हैं। भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों को छोड़ेंगे नहीं, सही पथ में लेकर जाएंगे। गलत पथ में जाते हैं उनके भक्त, उनको दंड देकर सही पथ में लेके आएंगे वो, हाँ, ऐसे छोड़ नहीं देंगे। इसलिए उनका आश्रय लेना चाहिए, ऐसे बताते हैं। और एक श्लोक बोल लेते हैं इधर से, चैतन्य चरितामृत से। सब लोग बोलिए श्लोक है। भक्तवत्सल कृतज्ञ समर्थवदान्य, हे न कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। ये चार गुणों को अगर कोई समझ लिया, ऐसे भक्त कभी भी भगवान के श्री चरणों को त्यागेगा नहीं, ऐसे बताते हैं। क्या है भक्तवत्सला का मतलब क्या है? जब गाय एक बछड़ा का जन्म देती है, तब बछड़ा नीचे गिरती है धरती में, तब उसके शरीर में मिट्टी पकड़ लेता है, उसके शरीर को मिट्टी का धूल आ जाता है। तो माँ क्या करती है, उसको चाट चाट कर उसको निकाल देती है। इस तरह भक्तों में अगर कुछ दोष आता है तो भगवान उस दोष को खुद ही निकाल देते हैं। जैसे इंद्र के अंदर कुछ दोष आया था, गोवर्धन लीला में भगवान गोवर्धन को धारण करके उसके दोष को मिटा दिया। तो इंद्र इतना नम्र बन गया कि मुकुट को लेकर भगवान के चरण में रख दिया, बोला कि मैं अभी रेजिग्नेशन सबमिट करता हूँ, मुझे अभी इंद्र नहीं रहना है। भगवान ने बोला तुम पदवी को त्यागो मत, अहंकार को त्यागो, बोला भगवान ने। चलो वापस जाकर शासन करो, अहंकार को छोड़ दो। अहंकार छोड़ दिया उसने। इस तरह भक्तवत्सल है भगवान। दूसरा है कृतज्ञ, मतलब अगर आपने एक छोटी सी भी सेवा कर दी, उसको भगवान कभी भूलते नहीं। एक बार, एक मिनट दिखाएंगे आपको। देखिए एक बार भगवान को द्रौपदी ने एक प्लेट में फ्रूट्स दी थी। भगवान ने जब एक चाकू लेकर काटा, थोड़ा एक दो बूंद निकला उंगली में, तो तुरंत द्रौपदी भागती हुई आई, अपने साड़ी के कोने से कपड़े फाड़ कर तुरंत बांध दिया उन्होंने। तब कृष्ण ने बोला है द्रौपदी, तुम इसका परवाह ना करते हुए, हाँ तूने बांध दिया। भगवान ने बोला हे द्रौपदी, आई एम इंडेप्टेड टू यू, मैं कृतज्ञ हूँ। जब सही समय आएगा, तुमने जो भी धागा से, अब हर धागा के लिए मैं आदान प्रदान करूँगा तुम्हारे साथ। ऐसे बोला। जब द्रौपदी की इस तरह का वस्त्रहरण लीला हुई, उस समय द्रौपदी अपने आप को बचा नहीं पाई, उनके पति भी बचाने के लिए सक्षम नहीं थे, बड़े बड़े कुरुवृद्ध लोग भी कुछ नहीं कर पाए। उस समय भगवान को पुकारा उन्होंने, भगवान उनको इतने साड़ी दिए उनको असीमित मात्रा में। एक छोटे कपड़ा दिया उन्होंने, द्रौपदी ने एक छोटा, इतना छोटा
कपड़े दिया, उसके लिए भगवान ने कितना वापस लौटाया, देख सकते हैं हाउ मच। इसलिए कृतज्ञ बता गया है। यू टेक 1 स्टेप, कृष्णा विल टेक 1000 स्टेप्स। ऐसे भगवान भक्तों को कृपा दिखाते हैं ऐसे हैं। और तीसरा है समर्थ। समर्थ मतलब क्या है? सक्षम। आपको कुछ भी दे सकते हैं भगवान। अगर कोई बोलता है हमें दुख को मिटा दीजिए, दुख को मिटा देते हैं। किसी को प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन दे देते हैं। किसी को पुत्र नहीं है, पुत्र भाग्य चाहते हैं, पुत्र भाग्य मिलता है अनेक लोगों को ऐसे। किसी को स्वर्गवास चाहिए, स्वर्गवास दे सकते हैं। किसी को मोक्ष चाहिए, मोक्ष भी दे देते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग मांगा भगवान से, मांगने वालों को दे देते हैं। अगर कोई बोलता है हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके धाम में पहुंचना है, बैक टू गॉडेड, तो बैक टू गॉडेड ले लेते हैं। कोई बोलता है आपके मित्र बनना, ठीक है मित्र बन जाओ, तुम सुदामा बन जाओ, नहीं तो अर्जुन बन जाओ। कोई जीव बोलता है नहीं आपके माँ बनकर आपको पालन पोषण करने की इच्छा है, ठीक है यशोदा बन जाओ, नहीं तो यशोदा के सखियाँ बन जाओ, हैं ऐसे। कोई बोलता है नहीं हमको माधुरी रस में आपके साथ नृत्य करना है, तो उनको गोपियाँ बना दिया भगवान ने। जैसे दंडकारण्य के जंगल के ऋषियों को उन्होंने गोपी का स्थान देकर उनके साथ नाचा भगवान ने। साधारणतः ऋषि लोग नाचते नहीं, गंभीरता से एक पेड़ के नीचे बैठकर ओम ऐसे ध्यान करते हैं वो लोग। लेकिन जब माँ सीता की प्रभु रामचंद्र की सेवा को देखकर जब वो प्रसाद परोस रही थी, उसको देखकर ऋषियों में भक्तिभाव जग गया। उन्होंने इच्छा की कि हम भी इस तरह की एक स्त्री का रूप धारण करके भगवान की सेवा करना चाहते हैं ऐसे। तब भगवान ने उनको ऋषिचारी गोपियाँ बनाकर उनसे सेवा ली भगवान ने ऐसे। तो इस तरह की एक बार भौमासुर के महल में जाकर भगवान ने भौमासुर को के साथ लड़ाई करके उसको वध करके उसके कारागार में 16,000 राजकुमारियाँ लेके आकर उनको उधर रखा था उस कारागार में। भगवान ने कारागार के दरवाज़ा खोल दिया, बोला सब राजकुमारियों को चलो अपने अपने पिताजी के पास चले जाओ, विवाह करके सेटल हो जाओ। तो वो स्त्रियाँ 1 इंच भी आगे नहीं कदम रखी। भगवान ने बोला आप लोग सर झुककर इतना दुखित क्यों हो? वो बोली कि ये असुर ने हमको पकड़ कर लेके आया है, हमको विवाह कौन करेगा हमारे साथ? पता नहीं माता पिता भी हमको स्वीकारेंगे कि नहीं, हमको पता नहीं। घर अभी जाएंगे, कौन हमको स्वीकारेंगे? तो भगवान ने पूछा, तो मैंने सोचा कि आपको मुक्त कर दिया, आप खुश हो जाओगी। आप लोग खुश नहीं हो तो आपको क्या करना है? पूछा भगवान ने। वो बोली आपने हमको मुक्त किया, आप ही विवाह कर लो हमसे, ऐसे बोला उन्होंने। भगवान ने बोला ऑल राइट नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी इच्छा है मेरे धर्म पत्नी बनकर सेवा करने की। भगवान ने उनको स्वीकारा सबको। एक बार ऐसे में बोल रहा था क्लास में, मैंने उधर 500-600 विद्यार्थी बैठे थे। आप में से कोई है क्या विद्यार्थी जो 16,000 राजकुमारियों को बीवी बनाने के लिए तैयार? एक है क्या आप में? बताओ। तो एक लड़का हाथ ओवर किया। तो मैंने उसको पूछा देखो अगर तुम विवाह करोगे 16,000 लोगों के साथ, सबको साड़ी देना पड़ेगा, आभूषण देना पड़ेगा, महल बांध कर देना पड़ेगा आपको, करेक्ट है ना? सबको ग्रोसरी अरेंज करना पड़ेगा आपको, और आपको विस्तार करके अपने आप को विस्तार करके आपको एक एक रानी के साथ जैसे भगवान ने रहा ऐसा रहना पड़ेगा। कर सकते हो क्या आप? वो बोल रहा थोड़ा सोचना पड़ेगा प्रभु जी। तो दूसरा लड़का बोला उसको, अरे तुम सोचते रहोगी तो 16,000 राजकुमारियाँ तुमको साथ में पिटाई करेंगे तुमको। तो तुम भाग जाओगे तुम। तो भगवान ही कर सकते हैं ऐसे। इसलिए समर्थ बताया गया है। समर्थ का मतलब है सक्षम। ये ऐसे कार्य भगवान ही, ऐसे चमत्कार कौन कर सकता है? भगवान ही कृष्ण ही कर सकते हैं। और चौथा है वदान्य। कुछ लोग समर्थ हैं लेकिन वदान्य नहीं है। एक था बड़ा करोड़पति है, उसके पास सैकड़ों इंडस्ट्रीज था, पैसा बहुत था, दर्जनों गाड़ी थे, दर्जनों मकान थे उसके, पैसा बहुत है। तो इस्कॉन के भक्त लोगों को पहचान हो गया उसके साथ। भक्तों ने सोचा कि इसको कल्टिवेट करो अच्छी तरह, अगर इसका मन बदल गया भक्त बन जाएगा। पूछो मत, अपने खजाना खोलेगा, सारा इस्कॉन चलेगा दुनिया में। तो 15 साल से भक्त लोग उसको प्रचार कर रहे हैं।
प्रसाद भी कितना प्रसाद खिलाया। एक भक्त रो रहा था, प्रभु जी इतना प्रसाद खिलाया, किधर गया प्रसाद मालूम नहीं, कुछ काम नहीं कर रहा है प्रसाद अभी, आज तक एक भी पैसा नहीं दिया हो, ऐसा बोल रहा हो। कुछ कुछ लोग समर्थ हैं लेकिन बधान्य नहीं है। क्या बोलते हैं, कुछ लोगों के पास है बहुत लेकिन देने के लिए क्या नहीं है, हाँ, मन नहीं, डिजायर नहीं, इच्छा नहीं। ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे जो लोग एवरेज परिवार होता है, हाँ, जब हमारे मंदिर बना पुणे में, उसमें जो मिडिल क्लास फैमिली लोग भी 3 महीने के सैलरी को दे दिया वो लोगों ने। हाँ? वो बोले कि ये हमारा जैसे ना भूतो ना भविष्यति है, ये मंदिर जो हमारे जीवन में भगवान की मंदिर बांधने का जो प्रक्रिया चल रहा है, हम लोग बहुत खुशी से वो लोगों ने दिया है इसे। तो विद्यार्थियों ने 1 महीने का दिया और गृहस्थ भक्तों ने 3 महीने का दिया इसे पुणे में। कांग्रेशन खुद भी दिया और कलेक्शन भी किया उन्होंने। हाँ? तो हमने देखा कि 99% कलेक्शन लोग कांग्रेस ने बना कलेक्ट करके करके लेके आया रेगुलर लोगों के साथ। करोड़पति के पास है लेकिन देने के लिए इच्छा नहीं। हाँ? लेकिन भगवान समर्थ भी हैं और वदान्य भी हैं। हाँ? फल वाले ने कुछ 20 रुपए का फल दिया होगा भगवान को, भगवान ने 20 लाख का दे दिया उनका, सोना चांदी डायमंड इत्यादि, करेक्ट है ना। सुदामा ने कुछ पोहे दिया, इतना उनके इतना बड़ा घर नौकर चाकर दे दिया भगवान ने। लेते हैं कम, देते हैं अधिक, करेक्ट है ना। ऐसे भगवान का ऐसा गुण है। वो जो कुब्जा थोड़ा चंदन का लेप लगा दिया, भगवान उसको क्या दिया, एकदम खूबसूरत शरीर, उसकी कुबड़ी का शरीर को निकाल कर भगवान ने उसको खूबसूरत शरीर दे दिया कुब्जा को। इस तरह से भगवान को थोड़ा भी अणुअपि उपाहृतम भक्तैर प्रेमणा भूर्येव मे भवेत् भूर्यपि अभक्तो उपहृतम न मे तोषाय कल्पते। हे सुदामा, मेरे भक्त प्रेम के साथ एक छोटा भी भेंट मुझे क्यों न दे, वो मेरे लिए बहुत बड़ा भेंट बन जाता है। इसके विरुद्ध कोई अभक्त मुझे 56 भोग भी क्यों न दे, न मे तोषाय कल्पते, वो मुझे कभी भी तृप्त नहीं करता, भगवान बताते हैं ऐसे। इसलिए ये 4 गुण जो है, भक्तवत्सल, कृतज्ञ, समर्थ, वदान्य, हे न कृष्ण चाड़ी पंडित नहीं बजे अन्य। जो पंडित भक्त जो होता है, ये 4 गुणों को समझ लिया, वो किसी और का आश्रय नहीं लेगा, किसी और की गुणगान नहीं करेगा, कृष्ण के श्री चरणों में आश्रित हो जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा वो। ऐसे बताते हैं। जैसे एक भ्रमर थी, मधुमक्खी थी, ऐसे ढूंढते हुए गई अलग अलग पेड़ पौधों में शहद चूसने के लिए। हर फूल में थोड़ा थोड़ा उसको मिलता था मधु। इकट्ठे करते 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 जाकर अपने हनी कॉम्ब में रखती थी वो। एक दिन ऐसे घूमते घूमते जाते समय एक पारिजात का पेड़ में आ गई वो। हाँ, पारिजात के फूल बड़ा होता है और उसमें जो मधु होता है प्रचुर मात्रा में होता है। हाँ? तो ये इसने देखा कि एक फूल के अंदर इतना मधु है और अनेक फूल हैं इस पेड़ में। हाँ? तो उधर ही टेंट लगाकर बैठ गया। वो बोला कि अभी कहीं और हम नहीं जाने वाले हैं, इधर ही हम रहेंगे। हाँ? क्योंकि हम आजीवन हम इधर ही बिताएंगे, क्योंकि मधु को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एक श्लोक प्रचितों ने बोला, पारिजाते अंजसा लब्धे सारंगान अन्यान न सेवते तदंग्रिमूलमासाद्य साक्षात किम किम वृणीमहि। ऐसे बताते हैं, हे भगवान, आपके श्री चरण ही है पारिजात फूल है। आपके श्री चरण में मिलने वाले मधु जो है, उसको चखने के बाद हमें दुनिया की किसी भी तरह का क्षणिक सुख जो है आकर्षक नहीं है हमारे लिए, वो फीका पड़ गया है वो। ऐसे बताते हैं। तो इस तरह भगवान के श्री चरणों की मधु को चखने वाले भक्त जो होते हैं, वो खुद भी आनंदित तो होते हैं, लेकिन उस आनंद के साथ साथ उनका यह भी कर्तव्य पड़ता है कि उसी आनंद को दूसरों को वितरण करना चाहिए। जैसे जब श्रील प्रभुपाद जी कॉलेज के युवक थे, उस समय उनके मन में एक विचार उठा कि भारत पाश्चात्य देश के लोगों के चंगुल में है अभी। इसके कारण हमारे वैदिक संस्कृति को हम फैला नहीं पा रहे हैं। एक दिन क्लास में बैठे थे, एक क्रिश्चियन प्रोफेसर था, उसने मजाक उड़ाया कर्म के संबंध में एक बात। तो उन दिनों में क्या होता था, ब्रिटिश के ज़माने में एक गुप्ता करके
एक व्यक्ति ने एक किताब लिखा था, उसमें कर्म के संबंध में कुछ बुरा भला बोला था उसने। कर्म चीज़ का नाम नहीं है ऐसे। उनको आश्चर्य हुआ कि गुप्ता तो हिंदू है, वो कैसे इस तरह लिखा है। प्रभुपाद जी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो क्रिश्चियन लोगों ने ऐसे हिंदू विद्यार्थियों को परचेस कर दिया पैसा देकर, हैं? वो किताब लिखवाते थे, हैं? क्योंकि उनको लगा कि भारत के लोगों के ऊपर, भारत के वासियों को विश्वास है, इसलिए उनको पॉकेट में डाल लो। आजकल ये भी करते हैं कि कुछ लोग भारत से यूके में, यूरोप में, अमेरिका में जाकर पीएचडी करते हैं रिलीजियस स्टडीज़ में। तो वो लोगों को शुरुआत में एंट्री दिया जाता है, पीएचडी पूरा करने के पहले बोलेंगे तुम्हारे सब कंक्लूशंस, हाँ, उनके रिलीजन के अनुसार होना चाहिए, हाँ? और इसको पीएचडी पूरा करके बाहर निकलना है, वो जो बोलेंगे वो लिखेगा वो, हाँ? ऐसा करके आएगा। इस तरह वो लोगों ने किया। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि इनके प्रोफेसर, हाँ, गलत बात बोल रहा है क्लास में। बहुत नाराज हुए अभय बाबू, लेकिन बोले नहीं, क्योंकि टीचर है, विरुद्ध कुछ बोलूँगा तो अच्छा नहीं है, हाँ? सहन कर लिया उन्होंने। लेकिन मन ही मन उन्होंने सोचा कि ये बहुत समय ये चलना नहीं चाहिए, हमारे वैदिक संस्कृति को सिखाना चाहिए लोगों को। तो ये एक दिन की बात है, कॉलेज में छुट्टी था 3 दिन का, हाँ? तब प्रभुपाद जी के पास 2 आइडिया थी। वो गांधीयन भी थे, खादी पहनते थे, हाँ, गांधी की मीटिंग में जाते थे, क्योंकि उनकी मन में ऐसा विचार थी कि अगर भारत को आज़ादी मिल जाएगा, हाँ, तो हम वैदिक संस्कृति को अच्छी तरह फैला सकते हैं। ये उनके मन में विचार थे ऐसे। तो 3 दिन की छुट्टी जब था, अभी प्रभुपाद के मन में विचार था कि क्या मैं गांधी के मीटिंग में जाऊँ, नहीं तो जगन्नाथपुरी जाऊँ, ऐसे विचार था मन में। तो प्रभुपाद ने सोचा कि गांधी जो हैं मीटिंग में भगवद गीता लेकर आते हैं, हमेशा भगवद गीता लेकर घूमते हैं गांधी, अच्छा आदमी हैं, वो चरित्रवान हैं, फिर भी गीता खोलकर कुछ पढ़ते नहीं है मीटिंग्स में, हैं? वो ज़्यादातर देश के बारे में बातचीत करते हैं? तो उनको उसमें रुचि नहीं लगा प्रभुपाद जी को। चलो हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, हैं? तो जगन्नाथपुरी चले गए 3 दिन के लिए। तो उधर बड़ा ग्रैंड रोड है जिसमें रथ यात्रा चलता है उधर। तो उधर प्रभुपाद चलते समय उनको तुरंत भगवान चैतन्य महाप्रभु का विचार आया मन में। कैसे महाप्रभु नाचते थे उधर, जगन्नाथ को स्वागत करते थे, क्योंकि बचपन में भी प्रभुपाद जी ने मनाया था, हाँ, रथ यात्रा। तो इस तरह का तो जगन्नाथपुरी में जब गए, उधर कुछ लोग मांस खा रहे थे, तो उसको देखकर प्रभुपाद बहुत दुखित हुए और सोचा कि भारत की संस्कृति बिगड़ता जा रहा है, लोग चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, क्या है ये, हैं? तो सुधार लाना पड़ेगा जल्दी ही जल्द। तो ऐसे उनके मन में विचार था कि जितना जल्दी हमें स्वतंत्रता मिल जाएगा उतना उसके बाद तुरंत हम प्रचार काम में लग जाना चाहिए, ऐसे उनके मन में विचार थे। इससे हमें क्या पता चलता है, उनके हृदय में अनुकंपा थी जीवों के लिए। तो कोई भी मनुष्य हो, अगर उनके मन में दूसरे परजीवों को कल्याण करने के लिए विचार नहीं हो, तो ऐसे जीव स्वार्थ बन जाता है। इसलिए परजीवों के बारे में सोचना एक सज्जन के लिए स्वाभाविक है। परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गौवा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय इदं शरीरम, ऐसे एक श्लोक है कि एक पेड़ जो है फल परोपकार करता है फल को देकर, हाँ? इसी तरह गाय दूध देती है, नदी पानी देता है, आसमान में बादल पानी बरसती है, खुद पीता नहीं वो, हाँ? दूसरों को देती है वो, हाँ? सूर्य भी रोशनी को दूसरों को देता है। इस तरह हर एक मनुष्य का कर्तव्य है कि दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, हाँ? तो लेकिन प्रभुपाद जी के मन में क्लियर विचार था कि भलाई करने का मतलब है लोगों को चैतन्य महाप्रभु की संदेश देना, हाँ? लेकिन कैसे मैं दे सकता हूँ इस परिस्थिति में जब हम गुलाम हैं ब्रिटिश लोगों का, ऐसे उनके विचार था। तब उनके एक फ्रेंड नरेन ने प्रभुपाद जी को इनके पास लेकर गया, बक्सांसु ठाकुर के पास। प्रभुपाद जी अभय बाबू पहले तैयार नहीं थे, उन्होंने बोला कि क्या है, अनेक साधुओं को देखा हमने, पिताजी अपने घर में बुलाते थे, वो लोग आकर मेरे घर में खाते थे, उसके बाद बीड़ी पीते थे वो लोग, हाँ? तो प्रभुपाद ने बोला कि ये क्या है, साधु लोग। तो ऐसे साधुओं को देखा, इसलिए गांधी को मानते थे वो, हाँ? गांधी के अंदर चरित्र था। साधारण डोंगी साधुओं को उन्होंने देखा था पहले, लेकिन नरेन ने बोला कि ये अलग श्रेणी का साधु है, हाँ? बहुत गंभीर है। आओ,
तो जब जाकर मिला भक्तिसिंह ठाकुर को, तब उन्होंने उनको आदेश दी थी कि आप लोग तरुण लड़के हो, ये चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पाश्चात्य देश के लोगों के पास लेके जाकर अंग्रेजी में सिखाओगे तो कितना अच्छा होगा, ऐसे उनके गुरु ने बोला। ये बात सुनकर अभय बाबू को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं जो सोच रहा मन में वही बात यही भी बोल रहे हैं कि संदेश को भेजना चाहिए पाश्चात्य देशों में। तब उन्होंने पूछा उनको, पाश्चात्य देश के लोग इसको गंभीरता से कैसे लेंगे, हम तो अभी गुलामी में हैं इस परिस्थिति में। तब उनके गुरु ने बोला कि देखो, आज एक व्यक्ति शासन कर रहा है भारत में, वो जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ये तो बदलने वाली दुनिया है। इन चीज़ों के बारे में परिवर्तनशील दुनिया के बारे में सोचो मत, क्योंकि भगवान के दिव्य ज्ञान जो है शाश्वत ज्ञान है, हर जीव के कल्याण के लिए है। इसको अभ्यास करना, इसको दूसरे जीवों को पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो उन्होंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु जैसे एक अवतार इस दुनिया में आज तक हुआ नहीं है, ना भूतो हाँ भविष्यति। हाँ, इतने अति कृपालु परम दयालु अवतार इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो होते हैं, दे आर द मोस्ट इनोसेंट स्पीशीज। उसको उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स होते हैं वो किसी भी दूसरे जीव को किसी भी तरह का दुख नहीं दे सकते। परजीवों के साथ वो अपने परजीवों को दोषारोपण नहीं करते, उनको दुख नहीं देते, उनको पीड़ा नहीं देते। इसके विरुद्ध हर जीव को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं, हर जीव को कल्याण करते हैं। हाँ, तो इस तरह उन्होंने वैष्णवों की गुणगान की और भगवान के आश्रय के बारे में गुणगान की और प्रचार की इम्पोर्टेंस बताया। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द इमरजेंसी, इट कैनॉट वेट, यही बात है, उनका संदेश था। हाँ, तुरंत संदेश को लेकर पाश्चात्य देश में हमें भेजना चाहिए। हाँ, वेट नहीं कर सकता। उन्होंने बोला कि मैं खुद भी अनेक ब्रिटिश लोगों को, वाइसराय लोगों को सिखा रहे थे। वो खुद कौन? भक्तिसिंह ठाकुर खुद ही। बड़े बड़े ब्रिटिश लोग भी आकर उनके मठ में उनको कुर्सी डालते थे, वो लोग बैठकर सुनते थे उनसे। ऐसे अनेक ब्रिटिश लोगों में भी भक्तों को बनाया उन्होंने। हाँ, तो हमारे प्रभुपाद जी के अंदर ऑलरेडी अनुकंपा थी, अभी इमरजेंसी भी आ गई उसके साथ साथ। हाँ, लेकिन तब उन्होंने सोचा कि मैं विवाहित हूँ, मेरा एक छोटा बच्चा भी है, अगर मैं अकेले सिंगल होता तो मैं फुल टाइम ज्वाइन करता था, ऐसे सोचा प्रभुपाद जी ने। लेकिन अभी मेरा जिम्मेदारी है, उनके 5 बच्चे भी हुए, उनका बिजनेस भी था। तो वो लिखते थे उनके गुरु को, मैं विवाहित हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, बीबी हैं, तो मैं आपके सन्यासी और ब्रह्मचारी डिसेबल्स जैसे सेवा नहीं दे पा रहा हूँ, गुरु जी मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने बोला कि यू कैन एक्सपर्टली प्रीच इन इंग्लिश। आप एक्सपर्टली प्रचार कर सकते हो इंग्लिश भाषा में। वो ही बार बार 3 बार उनको आदेश मिला गुरु से, यही पॉइंट है, यू शुड टेक दिस मैसेज टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। एक है 1922 में, उसके बाद 1933 में, उसके बाद 1936 में। 3 बार गुरु ने वही उपदेश दी। पहले 2 बार मुँह से बोला और तीसरे बार लिखा खत उनके गुरु ने। बस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ने सोच लिया कि अभी प्रभुपाद जी को जब उनके गुरु ने लेटर भेजी थी, उसके 2 हफ्ते के बाद गुरु चले गए, वैकुंठवास हो गया उनका। प्रभुपाद जी को इतना अच्छा लगा कि उनके वैकुंठवास होने के पहले मुझे खत मिल गया उनका। हाँ, उन्होंने आदेश भी दे दिया, खुश हुए। तो उसके बाद वो वेट कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन, प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को। तो 1965 में संन्यास लेकर पाश्चात्य देश में गए। आप लोग जानते हो कि उनको 2 हार्ट अटैक हुआ ऑन द वे। एक वृद्ध व्यक्ति जिसका वयस 70 हो, उसका अगर 2 हार्ट अटैक हो गया तो क्या वो पाश्चात्य देश में जाएगा? क्या वो जाएगा? वो यू टर्न लेकर आ जाएगा। वो सोचेगा कि बेटा बेटी के साथ रहना अच्छा है, ये लोग हमें हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे, थोड़ा ठीक रखेंगे हमको। पुणे में हमने देखा कि एक व्यक्ति को बाईपास सर्जरी हुआ था। मंदिर में जब आता है इसे पकड़ कर आएगा, धीरे से चलेगा वो, उसको डर। मैंने पूछा क्यों ऐसे पकड़ा है? प्रभु जी उनका बाईपास हुआ है उनका। अरे बाईपास का मतलब नहीं कि तुम कुछ तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बाईपास हुआ होने के बाद भी लोग जीते हैं 10 साल, करेक्ट है ना? देखा हमने। लेकिन लोग डर जाते हैं बहुत अगर हार्ट का कुछ प्रॉब्लम आ गया तो। लेकिन प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक हुआ, फिर भी पहुंच गए अमेरिका।
प्रचार काम में लगने के लिए। सो यू कैन सी हिज सैक्रिफाइसिंग मूड। 1 साल तक कुछ नहीं हुआ उधर, बहुत यत्न किया उन्होंने। उनके फ्रेंड्स ने लिखा प्रभुपाद जी के, देखो वो मिलेच्छ देश है, उधर लोगों में रुचि नहीं है, तुम समय की बर्बादी मत करो, हम लोग वृंदावन में हैं, तुम भी आ जाओ, साथ में हम भजन करेंगे, भगवत धाम लौट चलेंगे। ऐसे उन्होंने बोला। प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, गुरु की ऑर्डर है, आदेश है मुझे, मैं प्रचार के लिए ट्राई करूँगा। तो ट्राई किया उन्होंने 1 साल तक। एक बार प्रभुपाद जी जलदूत ऑफिस में जाकर पूछा कि रिटर्न कब जाने वाला है जलदूत, ऐसा रिकॉर्ड है। तो वो लोग बोला 3 महीने के बाद निकलने वाला है। फिर भी उनके मन में विचार नहीं था रिटर्न होना चाहिए। एक दिन जब प्रचार काम चालू हुई 1966 में एकदम पिकअप कर लिया उन्होंने प्रचार काम। तब प्रभुपाद जी ने बोला एक शिष्य को, प्रभुपाद जी आपको तकलीफ हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, आपको भारत जाना है क्या? प्रभुपाद ने बोला कि इन केस आई डाई इन अमेरिका, bury my body in Manhattan on the top of a building, I will die preaching in America। ऐसे बोल दिया उन्होंने। मैं प्रचार करते करते मरूंगा अमेरिका में, क्योंकि गुरु के आदेश का पालन करते मरना श्रेष्ठ है, वापस लौट नहीं जाना चाहिए। ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो 1966 में सैन फ्रांसिस्को में जो रथ यात्रा हुई एकदम सक्सेसफुल हो गया वो। पहले न्यूयॉर्क में चालू की, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में, और उसके बाद 67 तो रथ यात्रा उधर से पिकअप होकर अलग अलग स्थानों में गया। उसके बाद जॉर्ज हैरिसन को लंदन में 1968 में भक्त लोगों ने जाकर प्रचार काम जब चालू की, उधर से यूके बुलाया भक्तों ने, प्रभुपाद जी लंदन गए। उसके बाद तो जोरदार प्रचार काम चालू हो गया। उसके बाद तो आप लोग सोच सकते हो कि वृद्धावस्था में एक व्यक्ति 70 के बाद इतना 12 साल में 108 केंद्र खोलना, ये साधारण मनुष्य की क्षमता में नहीं है। तो उसका मतलब है भगवान ने उनको कृपा दी है। प्रभुपाद जी के यत्न और भगवान की कृपा से जुड़कर इतना बढ़िया हुआ है। आप देखेंगे हमारे परंपरा में प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रहलाद महाराज जी एक श्लोक में बताते हैं कि भगवान में अकेले होकर हिमालय में जाकर अपने मुक्ति के बारे में सोचना नहीं चाहता। मैं शहर के बीच में रहते हुए हम लोग प्रचार करके अनेक जीवों को साथ में लेकर हम वैकुंठ लौटना चाहिए। ऐसे प्रहलाद का भी इच्छा है। ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं प्रहलाद को लो, श्रीपद रामानुजाचार्य को लो, हरिदास ठाकुर को, जीसस, ऐसे वासुदेव दत्ता, चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामियाँ, ये सब लोगों का एक मत है। क्या है? हमें दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करके अनेक लोगों को, जीवों को जोड़ना चाहिए और उनको भगवत धाम लौटाना चाहिए। इनको बोलते हैं गोष्ठी आनंदी बोलते हैं। क्यों करते हैं हम? क्योंकि महाप्रभु का भी एक भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते अचय दिनगर अधिग्राम, सर्वत्र प्रचार होय मोर नाम, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है या तारे ये देश, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा को रहो प्रकाश, पति गरे गरे गिया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये सब भगवान के आदेश है। भारत भूमि तक होले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक कोरी कर पर उपकार। सब महाप्रभु के आदेश हैं ये सब। जो भी मैंने आपको बोला। और इस तरह हमें प्रचार करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु के आदेश को लोग लेकर जब नित्यानंद प्रभु गए, मृदंग ले लीजिए, ऐसे बताया गया है, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम, अक्रोध परमानंद अभिमान शून्य नित्य नागरे बेड़ाई, शून्य नित्य नागरे आधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र देनो बिलागिया, महामंत्र यारे देखे तारे को हे दंते तृण धोरी,
हमारे किनिया लो हो भज गौर हरि। एक बोले नित्यानंद भूमे गति जा, सोनार पर्वत जेनो धुलाते लोटा, है न अवतार आरती न जो मिलो, लोचन बोले से ही पपिएलो आर गेलो, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय, नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, निताय गौरंग जय निताय गौरंग, निताय गौरंग जय निताय गौरंग। तो नित्यानंद प्रभु प्रथम प्रतिनिधि है किसका? चैतन्य महाप्रभु का। हाँ? तो उनके ही मूड को लेकर हम लोगों को भी प्रचार करना चाहिए। जैसे नित्यानंद प्रभु आदि गुरु बोलते हैं उनको, समष्टि गुरु बोलते हैं उनको। हाँ? और बाकी सब दीक्षा गुरु होते हैं उनको बोलते हैं व्यष्टि गुरु बोलते हैं। हाँ? तो समष्टि गुरु जो है सम टोटल ऑफ ऑल गुरुस, वो शक्तिपात करते हैं हर एक गुरु को। दीक्षा गुरु ही नहीं, शिक्षा गुरु भी, वर्तमान परिषद गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सबको शक्ति देने वाले कौन होते हैं? नित्यानंद प्रभु होते हैं। तो उनको भेजा महाप्रभु ने। हाँ? प्रति घरे घरे गया। हाँ? घर घर में जाकर रोने दरवाजा खटखटाकर प्रचार किया, बोला कि बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग मना करते थे। तो जमीन में लोट पोट कर हाथ जोड़कर विनती करते थे नित्यानंद प्रभु। इस तरह प्रभुपाद जी भी हिप्पी जैसे लोगों को लेकर उनको विनती करके नाम देकर उनको जगाया। हाँ? उनको भक्ति में जोड़ा। उनको नित्यानंद प्रभु का ही मूड लेकर गए प्रभुपाद जी ऐसे। हाँ? इस तरह कितने तरह तरह के तकलीफ उठाया, जैसे उनके लिए कुकिंग करना, उनके लिए प्रसाद परोसना, और खतरनाक लोगों के बीच में रहे हो अमेरिका में। हैं? ऐसे परिस्थिति में रहकर उनको उनमें परिवर्तन लाकर भक्ति में जोड़ा उनको। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि उन्होंने बोला कि आई एम वन ओल्ड मैन, मैं एक बुढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं इतना कर पाया। हाँ? और आप लोग इतने तरुण लोग हो, आप और कितना कर सकते हो आप लोग, बढ़िया। हाँ? तो उन्होंने बोला कि उनकी अपेक्षा क्या थी? अभी बोलो कृष्ण मतलब है लोगों को जपमाला दो, उनको नाम में जोड़ो। क्योंकि कभी कभी हम बड़े बड़े प्रवचन देते हैं लोगों को, लेकिन हम जपमाला देकर उनको जपा चालू नहीं करते। हाँ? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रचार का मतलब है लोगों को नाम देना। हाँ? नाम दिए बिना आपके बड़े बड़े प्रवचन से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ? तो नाम देने के बाद वो लोग, नाम दवाई जैसा है। अगर कोई डॉक्टर है आपको डायग्नोस करके आपकी सब प्रॉब्लम बोल दिया और घर भेज दिया, आपको दवाई नहीं दिया, तो आपको ठीक कैसे होगा? हाँ? तो दवाई क्या है? नाम। हाँ? और दवाई देने के बाद क्या करना चाहिए? फ़ोन करके पूछना चाहिए दवाई खा रहे हो क्या रेगुलर? हाँ? कुछ लोग कपाट में रखकर सो जाते हैं कब, और वापस आपके पास दौड़ते हुए आते हैं, प्रभु जी प्रॉब्लम मिटा नहीं। आप पूछो तो दवाई कहा है क्या? नहीं प्रभु जी को कपाट में रखा है। अरे कपाट मत रखो, अंदर ले लो उसको। हाँ? तो इस तरह लोगों को नाम लेना चाहिए। और दूसरा है लोगों को प्रभुपाद की किताब देना बहुत आवश्यक है। आजकल अनेक लोग मेरे पास आकर पूछते हैं, एक सेल्फी ले सकते हैं क्या? हाँ? मैं बोलते हैं एक सेल्फी के लिए एक प्रभुपाद की किताब। हाँ? आपको लेना पड़ेगा। हाँ? कंपलसरी। पहले किताब लेकर आओ, चलो। हाँ? लेकर आओ किताब लेकर, उसके बाद साइन लेकर किताब को दिखाते हुए फ़ोटो दूंगा आपको। हाँ? क्योंकि जितना मैं मशहूर हो जाऊंगा उतना प्रभुपाद किताब बेचूंगा हम उसको लेकर। हाँ? तो इस तरह अभी फ़ोटो लेकर क्या करेंगे लोग रहकर? कम से कम किताब दे देंगे तो पढ़ेंगे वो। है? वो देहात में बुद्धि चला जाएगा। करेक्ट है ना? तो नाम देना, प्रभुपाद की किताब देना, ये दो चीज़ आपने दे दिया उनको। हाँ? उसके बाद वो कृष्ण को पूजना उनके लिए बहुत स्वाभाविक हो जाएगा, उनको आसान हो जाएगा।
इसलिए बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। इसमें कृष्ण शिक्षा और कृष्ण नाम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो ही एक नाव के बराबर है। नारद मुनि ने बताया, एक श्लोक में बोला उन्होंने, एतदातुर चित्तानां मात्रा स्पर्शे छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यान वर्णनम। हरि कथा और हरि कीर्तन, ये एक नाम है कलयुग के समुद्र को पार करने के लिए, हैं, भगवत धाम लौटने के लिए। तो ये दो चीज़ नित्यानंद प्रभु ने दिया, और नित्यानंद प्रभु के अंदर इतनी नम्रता थी, हम उनके अनुगामी बनकर हम भी प्रभुपाद जी के इस मिशन को लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। तो आप लोग में जो दीक्षित है और दूसरा दीक्षा भी कुछ लोगों का हो गया है, तो आपका परम कर्तव्य है कि अपने अपने बस्ती में आप कुछ प्रोग्राम चालू करके शुरुआत करना कभी कभी मुश्किल है। तो हमने हैदराबाद में क्या किया आपको बताऊंगा। हमने देखा कि एक फार्मूला अच्छा काम करता है हैदराबाद में। तो मैं भगवत गीता के ऊपर मैंने गीता रहस्यम करके 18 चैप्टर 18 दिन में किया था मैंने, हाँ पहले। तो एक भक्त ने उसको लेकर एक पोस्टर बनाया, गीता रहस्यम करके अनाउंस किया। 200 लोग आ गए उसका, 200 लोगों ने रजिस्टर किया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रभु जी मैं प्रचारक भी नहीं हूँ। वो डर गया हो क्योंकि उसको इतना लोग रजिस्टर करेंगे करके उसको मालूम नहीं था। उसने सोचा कि अगर 2 डिजिट नंबर आ गए तो बड़ी बात है। वो सोचा था 8-10 लोग ज्वाइन करेंगे। तो मंदिर में आ गया, भागते हुए आकर बोला कि प्रभु जी मैं इतना बड़ा प्रवचन नहीं दे सकता हूँ, कुछ प्रचारक फिक्स कीजिए आप, हैं। तो उसको बोला तुम भी करो कुछ प्रवचन और बाकी अलग अलग वक्त कर सकते हैं। आश्चर्य की बात क्या है, रजिस्टर किया 200 लोगों ने और पूरा कोर्स अटेंड किया 180 लोगों ने, और ये भी दिया गया उनको, सर्टिफिकेट भी दिया गया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो कि इतना सिंसियरिटी किधर से आ गया लोगों में। तब मुझे पता चला, लोगों ने बोला कि प्रभु जी हमको पूरा गीता सीखने की इच्छा था, हाँ। तो 18 दिन में 18 पूरा अध्याय पूरा हो जाएगा। भारत में लोगों के अंदर इच्छा है कंप्लीट करने की, है पूरा। तो 18 हफ्तों में किया हमने। उसके बाद क्या किया, वो क्राउड में से एक व्यक्ति आ गया सामने, बोला कि प्रभु जी मेरा घर बड़ा है, घर के ऊपर एक हॉल है, पूरा खाली पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा है उधर, हम भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको चाहे तो ये सब लोग उधर आ सकते हैं, 150 लोग बैठ सकते हैं उधर, इतना बड़ा हॉल है। तो उधर ही चालू कर दिया। उसको हम भक्ति कुटीर बोलते हैं हम हैदराबाद में। तो भक्ति कुटीर उसके घर में चालू किया। इस भक्त को देखकर अभी और 10 लोग चालू कर दिया कोने कोने में। अभी वही किया वो लोगों ने, गीता रहस्यम किया। 150, 120, 180 ऐसे लोग आए उधर भी। और उसमें क्या किया लोगों ने, 8 अध्याय होने के बाद 9वां अध्याय के लिए उन्होंने प्रणवानंद प्रभु करके एक भक्त को बुलाया। प्रणवानंद प्रभु बहुत फेमस तेलुगु स्पीकर है उधर। और उसके जैसे 3 लाख 4 लाख व्यूअर्स हैं उसका यूट्यूब में उसका। प्रणवानंद प्रभु वो भी पूना में ब्रह्मचारी था। वो अभी वाड़ा में परम पूज्य राजनाथ स्वामी की कुकिंग वगैरह करता है। अभी हैदराबाद में आ गया वो भी, तो बहुत अच्छा प्रचारक है। तो उसको जब बुलाया, कुछ लोग थोड़े ढीले डाले पड़ते थे, वो भी आ गए, क्योंकि 8 चैप्टर होने के बाद 9वां चैप्टर में उसको बुलाया, सब के सब आ गए। उसके बाद जारी रखा, लोग आने लगे रेगुलर। इस तरह बीच बीच में कुछ अच्छे वक्ताओं को बुलाएंगे तो क्राउड रेगुलर आ जाएगा। उसके बाद 18 अध्याय अटेंड कर दिया लोगों ने। उसके बाद ही वीकली प्रोग्राम में भी अनेक लोग आएंगे। अभी हमारे भक्तों का संख्या बहुत बढ़ गया हैदराबाद में इसके द्वारा। तो ऐसे भक्ति कुटीर 12 स्थानों में चालू हो गया। अभी वीकली प्रोग्राम रेगुलर चल रहा है अभी उसके बाद। तो इस तरह है, आपको नया प्रोग्राम चालू करने के लिए दूसरे भक्तों का मदद भी हम ले सकते हैं। कोई शुरू करके छोड़ेगा वो और हैंड ओवर करके जाएगा, उसके बाद हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे। और बीच बीच में हम हर 3 कार्यक्रम होने के बाद 4था कार्यक्रम के लिए एक अच्छे भक्त को लेके जा सकते हैं। तो लोग बोलेंगे कि बीच बीच में कुछ नया फ्लेवर भी आता है उनको। लोगों को जैसे हलवा में कुछ पाइनएप्पल फ्लेवर डालते हैं, नहीं तो बनाना फ्लेवर डालते हैं, उनको अच्छा लगता है लोगों को। इस तरह थोड़ा वैरायटी भी 2-3 कार्यक्रम के बाद लोग लेके जाएंगे, तो आपका रेगुलर हफ्ते में जाएगा। उसके बाद उनको धीरे धीरे हरिनाम और प्रपद गीताओं को पढ़ने का ग्रुप्स। एक चीज़ हमने देखा कि जो सुबह जूम जपा करते हैं, पूरा नहीं, जब 2 माला भी उनके साथ लोगों के साथ,
सिर्फ 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। और रात को सोने के पहले 15 मिनट प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना। हाँ, ये एक वक्त है, क्या करता है वो अपने ग्रुप में एक ही किताब को सबको खरीद कर दे देता है वो, जैसे कमिंग बैक, नहीं तो साइंस ऑफ सिविलाइजेशन, ऐसे। और वो लोग पढ़ते हैं रात को 15 मिनट पढ़ते हैं बस, 9:15 से 9:30 तक। हाँ, जूम में आ जाते हैं लोग ऐसे। तो सुबह 15 मिनट जाप और रात को 15 मिनट रीडिंग, तो आधा घंटा दिन में। जो लोग इसमें जुड़ते हैं वो पक्के भक्त हो जाते हैं, उन्होंने बोला। हाँ, उनके पास अभी 40-50 भक्त हैं उनके पास। हाँ, उन्होंने बोला कि प्रभु यही सीक्रेट है मेरा। हाँ, क्योंकि जो लोग जुड़े रहते हैं वो लोग हमको छोड़ते ही नहीं हैं उसके बाद। हफ्ते में भी आ जाते हैं कार्यक्रम में, क्योंकि आजकल आप रेगुलर टच नहीं दोगे तो माया रेगुलर टच देती रहती है। हाँ, इसके सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग है। हाँ, इतना समय अगर आपके साथ जूम क्लास में नहीं आता तो कुछ और देखता रहेगा वो। हाँ, इसलिए 15 मिनट बड़ी बात नहीं है। हमारे विद्यार्थियों को हम क्या करते हैं, जूम क्लास जब चालू करते हैं, पहला क्लास किसके ऊपर करते हैं, प्रभुपाद जी के 1 वॉल्यूम बुक। एक प्रभुपाद जी का 1 वॉल्यूम मालूम है आपको, प्रभुपाद लीलामृत का 7 वॉल्यूम का भी है बड़ा, लेकिन 1 वॉल्यूम भी है। हाँ, उसको पढ़ते हैं, नए नए लोगों के साथ भी पढ़ सकते हैं। तो नए विद्यार्थी उसको सुनकर बोले कि प्रभु, वो लोग रोने लगे, प्रभुपाद जी कितना इतने बुढ़े वयस में इतना किया है उन्होंने। तो प्रभुपाद जी के ऊपर उनके हृदय में एक प्रेम निर्माण हो जाएगा। उसके बाद प्रभुपाद की किताब पढ़ने के लिए वो लोग रुचि के साथ आएंगे। हाँ, तो यू कैन स्टार्ट विद लीलामृत बुक, इट्स लाइक ए नावल। तो नावल जैसा है, एडवेंचर जैसा है, लेकिन वो असली जीवन है प्रभुपाद जी के। तो हम क्या करते हैं, पहले 1 वॉल्यूम पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उनको अभय चरण मूवी दे देते हैं उनको। देखो मूवी देखना तो इसको ही देखो। अभय चरण मूवी कुछ 45 एपिसोड है, एपिसोड रखो आधा घंटा का, वो यूट्यूब में है वो अभय चरण मूवी। तो मूवी भी देखते रहते हैं, ये भी पढ़ते हैं। और उसके बाद प्रभुपाद के छोटे किताब से चालू करते हैं, छोटे किताब, मीडियम किताब, बड़े किताब, ऐसे वीकली प्रोग्राम में लाते हैं। और सुबह जपा और शाम को रीडिंग। इस तरह करने से लोग 3 महीने 6 महीने में पक्के हो जाएंगे आपके ग्रुप में। हैं, उसके बाद आपके पास एडिक्वेटली नंबर होगा और उनको आगे लेके जाकर दीक्षा तक लेके जा सकते हैं इसे। इस तरह हमें भक्तों का संख्या बढ़ाना चाहिए हमारे मंदिर में। आपको नया मंदिर आने वाला है इधर न्यू टाउन में, तो बड़ा मंदिर आ जाएगा तो आपकी कम्युनिटी भी बड़ा होना पड़ेगा। हाँ, जितना बड़ा होगा, अभी अगर आप 50 लोग बैठे हो तो आपके पास हर एक भक्त के पास, हाँ, अगर 30 पक्के भक्त हो, कितना हो गया, 1500 हो जाएगा, करेक्ट है ना। और 1500 फैमिलीज हो जाएगा। अगर 1500 फैमिली, उसमें से ऐसे ही जो भक्ति वृक्ष लीडर्स को चुनकर ट्रेनिंग दिया जाएगा, 100 लोग मिल गए उसमें से, तो 100 लोगों के पास और 30 लोग हैं तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो 3000 प्लस 1400 इट बिकम्स क्लोज टू 4500 5000 फैमिलीज। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट के लिए उतना होना अच्छा है। सारे भारत में कलकत्ता का पॉपुलेशन नंबर 1 है, मालूम है आपको। कलकत्ता इज़ द बिगेस्ट पॉपुलेशन इन एंटायर, इसलिए आपका मंदिर भी बड़ा है और कांग्रेशन भी बड़ा होना चाहिए। मोटा कांग्रेशन हो सकता है, यू कैन हैव अ वेरी बिग कम्युनिटी। और आचार्य प्रभु ये त्रिनादपि शुनिचय न तरप सहिष्णुता का मूर्तिमान स्वरूप है। मैंने देखा है कि इतने सरल स्वभाव के हैं। ही इज़ अ वेरी अनअस्यूमिंग लीडर। ही इज़ नॉट एट ऑल प्राउड, ही इज़ फ्रेंडली विथ ऑल। उधर अमेरिका में एक सैन होजे में भक्त लोगों ने बोला कि प्रभु जी आपने आचार्य रत्न प्रभु को भेजा, वो इतने ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं कांग्रेशन लीडर्स के बीच में। मैं माइक पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ मैं, बिगिनिंग ट्रेंड मैं ही बोलूँगा, लेकिन आचार्य रत्न प्रभु को बिठाइए इधर, 10-15 मिनट के बाद ग्रुप्स बना देंगे वो। बोलेंगे कि आपस चर्चा करके पॉइंट लाओ। तो वो लोगों को इतना अच्छा लगा, वो लोगों ने बोला कि प्रभु जी उनको रेगुलर भेजिए। तो अभी फिनिक्स में एक प्रोग्राम करते हैं, यूटा में एक प्रोग्राम करते हैं प्रभु जी, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, उधर उनके विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं। तो बॉस्टन में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, वो वर्ल्ड नंबर 1 फेमस इंस्टीट्यूट है, वो आचार्य को दिया गया है, कलकत्ता मंदिर के लिए दिया गया वो, उधर क्या बॉस्टन में उसको कल्टीवेट करना, डेवलप करना। कारण क्या है, क्योंकि मुकुंदलीला प्रभु और उनके धर्मपत्नी, ये लोग मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट में आकर साल में रेगुलर आकर वो कल्टीवेट करते हैं। इसलिए आचार्य प्रभु, मुकुंदलीला प्रभु और उनके मुकुंदलीला प्रभु की वाइफ में एक टीम है उनका।
और मैसेच्यूसेट्स MIT में अभी अनेक विद्यार्थियों को भक्ति में जोड़ा है उन्होंने। इस तरह से कलकत्ता और अमेरिका के बीच में एक ब्रिज बना सकते हैं। तो आप लोग भी भविष्य में जाकर बहुत कुछ अमेरिका में भी करने के लिए, लेकिन इधर जो मंदिर होगा सारे दुनिया के इस्कॉन के लोग आएंगे इधर। जिस तरह मायापुर केंद्र है, हेडक्वार्टर्स है, इस तरह प्रभुपाद जी का बर्थ प्लेस जो कलकत्ता है, इधर तो सब सन्यासी आएंगे, गुरु आएंगे, सारे दुनिया के भक्त लोग अलग अलग मंदिरों से आएंगे। आजकल प्रभुपाद की बर्थ प्लेस देखने के लिए जाते हैं, उल्टा डंगा देखने के लिए जाते हैं। आपका मंदिर हो जाएगा तो ज़रूर आएंगे इधर लोग। हाँ, तो योर टेम्पल हैज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव वेरी गुड डिवोटीज हियर। आचार्य प्रभु, प्रेम सर प्रभु, श्रीनिताय प्रभु, आनंद भगवान प्रभु, मेनी डिवोटीज आर हियर एंड युवकों का भी प्रचार बढ़िया चल रहा है इधर। हाँ, तो कांग्रेगेशन प्रचार आल्बर्ट रोड में बहुत अच्छा होती थी। उसके बाद इधर नया मंदिर आने वाला है, तो इधर आप लोग जो, मैंने सुना कि आप ही लोग भक्ति वृक्ष चला रहे हैं, यू आर ऑल रनिंग द भक्ति वृक्षस नाउ, सो expand this bhakti vriksha preaching more and more, and bring big number of devotees for this community and तो आज के सेशन में मैंने 2 अंगों में बोला। मैंने पहला मैंने उद्धव गीता से एक श्लोक बोला और चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक बोला। कारण क्या है? कृष्ण के आश्रय की महत्ता जाने बिना हम प्रचार नहीं कर सकते। We cannot preach effectively without feeling the relish of Krishna's lotus feet. Otherwise, our preaching will be skill-based. It will be empty and hollow. For our preaching to be effective, we should speak from the bottom of our heart. Only then people's heart will be touched by that. And that is why I took these 2 verses and elaborated nicely. Okay, let us take some discussions or questions. Anybody? Srila Prabhupada ki. माइक किधर है? हाँ, उनका माता को दीजिए। Hare Krishna Prabhu. Everybody have their own style of preaching, but what should be the common point on them? Means there should not be no compromise on that point. Correct. Yeah. Actually, any preaching that makes devotees, that makes nice, sincere, serious, strictly practicing devotees, good quality devotees, that method can be taken. For example, some people like the 64 or 72 module Bhakti Vriksha, every week, discover, understand, application. They do like that. That is one style of preaching. We can do that also. And we have a game course, Gita for All Made Easy, which our youth preachers are using, which is there on my website. That we have in America, we are using it for congregation also, and youth also we are using. So some people like thematic. Thematic means, qualities of a guru, qualities of a disciple, or 3 lives of King Bharata. Like that we have taken one heading, and in that there are some MCQs, multiple choice questions. So we have been seeing in the last 3 decades, this type of thematic approach helps to cover a lot of philosophy in a short time. If you go Bhagavad Gita verse by verse, and sometimes 2.13 to 2.29 in 2nd chapter, it's all about soul. So but that much people won't come also. Imagine if I am doing for 15 weeks, I do only on soul, one verse every time. Then people may not be very enthusiastic also. Whereas in the soul topic, I finish in 1 or 2 sittings only. Then I go to other topics. That's why I took a thematic approach, I took. And some people take our S.B. Keshav Maharaja's Gita 3, there is a book. There is also acronym, Gita acronym, there is a book. Some people, I also used the Gita acronym book for my Gita Rahasyam. For every chapter I made the acronym and I made the PPT also. Some people take 18 chapters, 18 sittings, like that they do. So these are all very different approaches. My point is very simple. The end result should be that if you are preaching for 6 months or 1 year, how many tangible devotees you have made who are regularly coming. And they are agreeing to chant 4 rounds. Like yesterday I was in Mayapur. So we had 260 boys had come for the retreat, for 1 week retreat. Now out of the 260, 200 have come to 16 rounds.
and 30 have come to 9 to 12 rounds. So, which means close to 230 of them are like 16 rounders now. Yeah. Now I'm going back now this week. So we are going to have 640 boys are coming. Now out of the 640, hopefully about 500 will come to 16 rounds. Which means this is in 1 year, all over India, different places. They use the game course they use. I have seen with my own eyes that if we take this type of thematic approach, in 1 year we can bring people to 16 rounds. So I use this. And Bhakti Vriksha, a model of Jayapataka Maharaj, is based on the Godruma Kalpatavi book. So that multiplies very powerfully. If you want to quickly bring many number of people, after every 15 it doubles in it. So one most important thing in my opinion in Bhakti Vriksha is, I talked to Maharaj also once, that if the leaders are very nicely studying Shastra very deeply, then they will know how to lead the discussion. Because what happens in leading discussion, if the leader is a little soft-natured, the people take over the discussion. And they talk many things which are not Krishna consciousness and which we may not want them to speak. But leader should be having that control over the people. And we should make the discussions come towards Krishna's lotus feet. Correct, no? So in game style preaching, we don't have too much discussion. It's like 8 pages are there in one lesson. So speaker will speak almost 75-80% of the time, and 20-25% they may ask questions in between. But the activity sheets keep them enthusiastic in between. You can take any approach that's comfortable for you, and you can see that every 3 months you study how many people are becoming fixed up devotee. Any other questions? Yeah. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग अलग अलग कम्युनिटी में रहते हैं, तो वहाँ पे मेजरली कॉर्पोरेट पीपल है या बिजनेस पीपल है, सेम एज ग्रुप के छोटे बच्चे हैं, एंड दे आर वेरी बिजी, एंड दैट फर्स्ट पॉइंट कि दे आर वेरी बिजी, एंड सेकेंडली दे डोंट सी अस एज समबडी लाइक स्पिरिचुअल पर्सन और लाइक अ बेंचमार्किंग फॉर दैट फॉर देम। तो हैदराबाद में किस तरह से उन्होंने इस चीज को प्रचार किया गृहस्थों में कैसे? वन ईजी थिंग है, हमें क्या करना चाहिए, अगर आपको फ्रेंड के रूप में देखते हैं तो यू कैन बी अ होस्ट फॉर कंडक्टिंग प्रोग्राम, और दूसरे गृहस्थ भक्त को बुला सकते हैं आपके कॉलोनी में, और आप उनके कॉलोनी में जा सकते हैं। जैसे आपके कॉलोनी में आप होस्ट रहेंगे और वो प्रचारक रहेंगे, और उनके कॉलोनी में आप प्रचार करेंगे। You can go to his colony and do the program, and they can come and do program in your colony. And your colony, what you have to do, help him in gathering the crowd, and he will help you in gathering crowd in his area. So then what you can do after he does program and goes away, you can just talk to people in a friendly mood. Like that you can help. If you have a good friend, you both can mutually help each other like that. It's a fact that when somebody comes from outside and gives, people respect more. Correct now? Yeah. In the same colony, sometimes people may take you for granted. They know you. So if you tell them, I am giving class, come, they may not come. They may say, no, let's casually talk, they may say. That's the reason why Krishna also felt Arjuna will not listen to him. So friendly talks are useless, Prabhupada says. Only when they accept you as a guru, then only they'll benefit. Yeah. And in Hyderabad, one more thing is what? How we expand the preaching, I'll tell you. Now, they have a clubhouse, correct now? So the first thing we do in any colony is celebrate a festival, like Janmashtami festival, Diwali festival, Damodar festival, that kind of thing, Ram Navami festival. So yearly we can do 3 or 4 festivals. So in each festival, people who come, they are pious people. Then we can note down, okay, database. So we have 2 or 3 festivals we did, and we take the database, we have the list of names, and then we tell them that we have a 4 session, like Gita in a nutshell, for example. In 4 sessions, we have a 4 session. Even Discover Yourself, we don't tell them you have 8 sessions. We only say 4. First 4 only we say. So in this way, you do something for them, either Discover Yourself or Gita in a nutshell. 18-day course, in some places people respond. We don't know everywhere how they will respond. So
some kind of course if you introduce, people come. And then when you start, crowd may increase, reduce, but a few people really become fixed up. Any program you start anywhere, and using them, you have to get more people. And we have like 20 programs going on in the gated communities. Yeah? We have a link of our Leelananda Prabhu's video on how he got started. So we can share that with Acharya Prabhu. I'll do that. And then he will share with all of you. You can see it also. He explains in great detail about how things developed. Huh? Yeah. Thank you. Yeah. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Prabhu, in today's time, people have so less Time. time is a factor. So now preaching mode has become more online, and they prefer more online. So now for a community where we want to preach, what I have seen generally is that, as you were saying in Hyderabad, the topic has to be very appealing. Appealing, correct. So if the topic is very appealing, then many people come and they register or they come up for the course. So my understanding is that if some course material which is very appealing to everyone can be provided, so in that case that it can be circulated and we can. Correct. Actually, I'll just show you one topic. I'll just show you. See, this I did in Richmond. The positive mental attitude. Now, staying optimistic in midst of challenges. I did this. If you see this, understanding positive mental attitude, self-reflection, real life scenario, key question. What is positive mental attitude? Respond, don't react. See problems as opportunities. Practice gratitude. Positive self-talk. Correct? These kind of things. And seeing the sunny side of people and situation and things. So what topic I had given was positive mental attitude in dealing with people, situation and things. That's a heading I had given in the poster. So a lot of people came, like almost like 100, 120 people there. In America is a very big number. They had booked a hall and they all came. So I did this. So, and then we go to Shastric Insight now, and all these things. Attitude development, how attitude develops. So, and then we go to even Shastric examples also. Dhruva Maharaj. Gradually we bring them to Shastra, correct? No? We start with very basic and then we bring them to Shastra. Negative response, positive response, you see. Then I have given activity also. See here, I have done MCQs. 10 MCQs I gave like this. And then we start talking about the real you. Who is the real you? See, body, mind, soul has come now, after all these things. So we have the soul and we have pure innate qualities, acquired qualities. See this fellow, how he looked here, how he looks here. So people could immediately relate with this. When I told them that, innately you are pure, but you have a mind which is creating all the trouble, which has been acquired qualities. Like the rainwater is pure in the sky, when it touches ground, it becomes muddy. So then I talk about so I tell two people to read. Yellow one is a good attitude, red one is bad attitude. Two people read. So this way we involve them, and eventually, see this boss is driving away the people. So in this way it goes, and then it's going to end now. See here. So lack of social awareness. This boss doesn't know how to deal properly. So they are also in the colleagues in the office, they have to deal with situations. So we make a blend of their real life and the Shastric life. This is the conclusion. That's all. So you ask some questions also here. So now this is available in my channel also, is available. The same lecture. So this is very good for a one-time starter.
when you're starting. Recently, I went to one university. I did the self behind selfie. Huh? So a lot of people came for that. What is that? Who is the self behind the selfie? So you give a heading like that to get the first crowd, educated crowd. They will come. And once they come, then you can launch. Like here I launched, if you see. See here. Bhagavad Gita in a nutshell. GITA. God, your identity, transmigration, and aim of life. So for this, out of that 120, now around 60 registered. Now I heard that 30 of them have become fixed up now. He was very happy. I'm again going to go in September now. So, see, they put the time also. This is a poster. They are given the timing now, day and timing, 4 continuous Saturdays. And they put this QR code. And then when you click the QR code, then immediately people can scan and they can register. Free course and vegetarian dinner will be served. And numbers are also given. This is how we start. Prabhuji, this kind of things can be shared with us. Like, Oh, yes. Yes, I'll give it to Acharya Prabhu. Even the same PPT I can give also if you want. And if you hear the recording from my channel, you have the video there and you have this PPT, you can use it. This is a very good starter. So different places I have been doing topics like this. So by this, actually it's a new time hit. You need topics like this. As you rightly said, newcomer will not come for Bhagavad Gita often directly. Yeah. We have to tell them the relevance of Gita in today's life. Yeah. Yeah. ये हरे कृष्णा प्रभु जी, Where is it? हरे कृष्णा Actually. प्रभु जी। ये मतलब प्रचार करने के मतलब के क्रम में ऐसा हमें मिलता है कि किसी किसी लोगों को जब कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताना शुरू करते हैं तो वो लोग ऑलरेडी किसी दूसरी संस्था से जुड़े होते हैं, करेक्ट। और फिर हमारी बातों को वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। तो उस केस में क्या करना चाहिए? उसमें उनको उसमें 3 टाइप के लोग हैं जो दूसरी संस्था से जुड़े हैं। उसमें 3 टाइप्स हैं उसमें। ये एक टाइप है जो गहराई से जुड़ा है, ब्रह्मा कुमारीज और श्री श्री रविशंकर, दैट काइंड ऑफ कुछ लोग हैं। तो वो लोग आपको कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। अगर आप आपसे अच्छा मीठे मीठे बात करेंगे, धीरे धीरे उधर बुलाएंगे आपको। तो ये पहला टाइप लोग हैं। और दूसरा टाइप लोग हैं, वो दे आर फिगरिंग आउट। वो ट्राई कर रहे हैं किधर जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। अभी वो भी लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो लोगों ने बहुत कुछ सुना है दूसरों से, इसलिए इधर की बात तुरंत मानेंगे नहीं। वो आप एक बोलेंगे और वो 2 चीज़ बोलेंगे वो, क्योंकि वो कन्फ्यूज लोग हैं। वो दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप हमारे लिए सबसे अच्छा है। क्या है? वो लोग सिर्फ यूट्यूब में सदगुरु जी को सुनते हैं, नहीं तो कुछ प्रेमानंद महाराज को सुनते हैं। ज़्यादा किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है, इधर उधर सुनने का थोड़ा। अभी उनको उधर सुनने के पहले इधर आकर बिठाएंगे, इसको भी सुनते हैं। तो वो ही लोग सबसे अच्छा टाइप है। वो धीरे धीरे पक्के हो जाएंगे वो। सो आप चेक करना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, है ना? करेक्ट। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब प्रीचिंग करते हैं, कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग में स्पेशली एक पॉइंट है, कभी भी उनको मना नहीं करना, उनको कभी नहीं बोलना कि उनको मत सुनो। और दूसरा, अगर कुछ देवी का मंत्र कर रहे हैं, कोई हनुमान चालीसा कर रहा है, बोलना कि जो तुम्हारा चल रहा है चलने दो, इसको अटैच करो उसके साथ। महामंत्र का भी एक माला करो, धीरे धीरे महामंत्र सोलह हो जाएगा, वो निकल जाएगा। हाँ, लेकिन हमको उसको निकलने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। तो प्रभु जी, कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग में समस्या तब आती है जब एक ही भक्त बनता है पति पत्नी में से, या तो उस सिचुएशन में बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन पत्नी स्पेशली अगर वाइफ भक्त बन जाती है तो उनको बहुत दिक्कत आती है। हाँ, अभी वाइफ बन जाती है क्योंकि उनको टाइम है। उनको अभी पति के पास टाइम नहीं, कंपनी जाता है, क्लास में भी नहीं आता। कभी कभी आकर वाइफ को छोड़कर वो निकल जाता है, उसको बिजी, वो बिजी होता है प्रोग्राम में। अब बाद में आकर वाइफ को पिकअप करके लेके जाता है, बोलता है कि मुझे टाइम नहीं। तो ऐसे लोगों को हमने क्या किया, पूना में सत्यवती माता जी के पास एक ग्रुप था। उनके पास जैसे 40-50 माताएं, सब 16 माला तक आ गई।
उनमें से हस्बैंड कोई भी डिवोटी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक स्पेशल प्रोग्राम अरेंज की सिर्फ पतियों के लिए, 40 लोगों के लिए। मुझे बुलाया था उन्होंने, तो कार्यक्रम जाकर मैं करता था। तो उसमें से 10-15 लोग पकड़ लिया कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, तो अभी वो आने के बाद वो रेगुलर प्रोग्राम में उनको बुलाया गया, आने लगे। तो उनको बोला कि तुम बाकी लोगों को पकड़ो। अभी ये 10 लोग अगर भक्त बन गए 40 में, ये 10 को हर एक को 3-3 दे देना चाहिए, तुम कल्टिवेट करो। क्योंकि पुरुष पुरुष को कल्टिवेट कर सकते हैं, माता जी को कल्टिवेट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये फार्मूला पूना में अच्छा काम किया, इसलिए उसी फार्मूला को अप्लाई किया हमने मगरपट्टा में भी। एक शरण राधा माता जी की एक माता जी हैं, उनके पास 100 माताएं हैं लगभग, अच्छा ट्रेनिंग देते हो, लेकिन हस्बैंड्स नहीं पिकअप करते हैं। तो मैं महीने में एक प्रोग्राम देता था उधर, वन प्रोग्राम एंड आई डू, मोस्ट ऑफ द मेन विल कम, दे लाइक टू कम बिकॉज इट्स फिलोसॉफिकल, प्रश्नोत्तर वगैरह होता है। तो उधर आकर वो लोगों का माला बढ़ने लगा, 4 माला 8 माला ऐसे। सो वन ब्रह्मचारी हेल्प कैन बी टेकन फॉर द मेन, because sometimes men have lot of respect for sadhus. Say for example, once in a month you do one program, just like about 1.5 hours, some on special topic. Say you call Acharya Nupu, for example. There you call the men, and they will not come every week. They will come once a month. But once a month in the beginning, for 1 year they will come. After that, some of them will come to weekly after that. All right, now? Yeah, actually, you know philosophy very well. You are yourself a good presenter, but they don't know who you are. They take you like anybody in the society. Correct or not? Same point Prabhuji also was saying. They don't, actually, they don't know ISKCON Grihasthas, how powerful they are, people don't know. That they will know when they become your counselee. That time they will come to know later. But generally they have a lot of respect for saffron sadhus. They think that, hey, Maharaj, they think like that. Respect. Okay, give them that opportunity to hear from sadhus in the beginning. And sadhu are not going to keep them in their pocket. They have no time also. They will cultivate them and hand them over back to you. Then you will have them to cultivate. Clear, no? It's getting late for Prasad, no, Acharya? Hare Krishna. Dandavat Pranam. Actually, I am engaged in book distribution. Very good. Okay. So usually I go with my wife over the weekend. So city center somewhere with good places. So some of the very tricky questions there. So one person asked me, Mr. Are you getting any commission? You are distributing Bhagavad Gita? Then I told, no. Yes, I get commission. And how much you get? Then I told, no, I don't get any financial commission, but I get some commission, which is spiritual commissions. Okay. Then another person told me, says, no? Yeah. Another person told me, say Bhagavad Gita par kya ho gaye, to it will not give me food, anything. So you are doing, you are just spending your time, useless time. So how we are going to deal with these kinds of questions during the book distribution? First thing is we should not become angry with them. I never be angry. No, they will create anger in you. They try to make me provoke, basically. Provoke, yeah. Yeah. Actually, what you can tell them, see, in the beginning of Bhagavad Gita, Arjuna was crying. But after hearing Bhagavad Gita, he became confident. Similarly, in your life also, you can say, in my life also, I had many problems, but after reading Gita, now problems are gone. I am more confident. Therefore, I am inviting you. Like that you can say. It's a fact. Arjuna, crying Arjuna became confident Arjuna. Correct? So you will have a heart transformation, and that will bring you happiness. Another thing, second thing, if you read Bhagavad Gita, many of the bad habits will go away. Now for bad habits, you have to spend a lot of money. Like people who drink, smoke, take to drugs, tobacco. So these things, they spend a lot of money. So Bhagavad Gita will save your money, you can tell them. All this will be gone. So people want to save money. Correct, no? Yeah. Thirdly, you can tell them, nowadays life is becoming more and more challenging. It's very stressful. But reading Bhagavad Gita will make your mind calm, cool, collected, can become peaceful. आप शांति चाहते हो, शांति इधर है. You will get it if you come. We do kirtan also, we do. Prasad है, kirtan है. And Gita से श्लोक सिखाते हैं. You come and see. If you don't like it, don't come. Come just once. Like that you can call him. Correct, no? So you can give a try. And those people are very adamant, don't waste time with them. Because we have limited time, and those who are interested, we can cultivate. Yeah.
You know, Acharya, what we did in America, many temples, we have made two groups. One is a group of book distributors, WhatsApp group, and the one youth preachers WhatsApp group. So in that group, this kind of questions they can put, and you can answer them. And other preachers can also answer. What questions they get during, all book distributors make one WhatsApp group. Similarly, another one preachers group. So preachers can ask questions about preaching related, and book distributors can ask questions about, not only book distribution questions, even they will say that, Prabhuji, one big festival is coming in that place, 5,000 people are coming. We want book distributors. So they can invite others to come and help. So it's like basically increasing book distribution. Actually, those who buy books, they are not ordinary people. They are coming in Jigyasu category. Jigyasu and Jnani are superior to Artho and Artharthi. So sometimes we chase after people, but those who buy books, they can become devotees. They have very good chance. You should take their WhatsApp number. What you can do, whichever books you have sold till now, all the WhatsApp numbers, you can make a group and keep sending something. Regular good advice. Sometimes you can also send one shloka and some or message quotes. Nowadays many things are available. Correct, no? Pictures and quotes are available. Festival, you can invite them to temple. If it keeps going, someday they will come. Correct, no? And they know you because they took it from you. So they will say that, oh, that Prabhuji ने किताब दिया, अभी पीछे पड़े हैं, बुला रहे हैं, हमें जाना पड़ेगा कभी. Then they will come. No? So thank you all very much for your enthusiasm. Shri Prabhupada ki, Gaur Bhakta Vrinda ki.